गौरव का आप सभी को नमस्कार। मैं गौरव शर्मा गौरव मैथ्स पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, टाइम एंड वर्क का टॉपिक हमारा कंटिन्यू था और आज हम उससे गौरव को आप सभी का नमस्कार। मैं गौरव शर्मा गौरव मैथ्स पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, जो हमारे सीरीज चल रही थी टाइम एंड वर्क की, उसे आज हम आगे कंटिन्यू करने वाले हैं और उससे आगे के क्वेश्चंस, आगे का सेशन आज हम चालू करेंगे। तो आज की क्लास की हम बात करने से पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहां से आपको लगातार वीडियो के अपडेट प्राप्त होते रहेंगे। तो आज का सेशन हम चालू करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 25 तक हम कर चुके थे और आज हम उससे आगे की बात करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 26 आप लोगों के सामने है और क्वेश्चन नंबर 26 आप लोगों से क्या कह रहा है। ए तथा बी मिलकर एक कार्य को 12 दिन में समाप्त करते हैं, जबकि बी तथा सी इसे 16 दिन में समाप्त कर सकते हैं। पहले इस पर ए ने 5 दिन कार्य किया, फिर बी ने 7 दिन कार्य किया तथा शेष कार्य सी ने 13 दिन में समाप्त किया। सी अकेला इस कार्य को कितने समय में पूरा करेगा। मुझसे बोला गया ए और बी मिलकर इस कार्य को समाप्त कर रहे हैं कितने दिनों में। ये आपका समाप्त कर रहे हैं 12 दिनों में। मुझसे बोला बी और सी इसे कितने दिनों में समाप्त कर रहे हैं। बी और सी इसे समाप्त कर रहे हैं कितने दिनों में, 16 दिनों में। तो मैं कहता हूं कि सबसे पहले हम वर्क डन निकाल लेते हैं, जो हम लगातार हर क्वेश्चन में करते हुए आए हैं। तो अगर मैं इसके वर्क डन की बात करूं तो मेरा वर्क डन आता है कितना, 48, यानी मेरा कुल काम आ जाता है 48। मैंने क्या किया, एलसीएम निकाला। अगर मैं ए और बी की कार्य क्षमता की बात करता हूं तो ए और बी की कार्य क्षमता आती है 4 और बी और सी की कार्य क्षमता कितनी आती है, 3। अब क्वेश्चन को बहुत अच्छे से रीड करना और क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको धीरे धीरे हम सोल्व करते हुए चलते हैं। मुझसे बोला गया कि ए उस पर 5 दिन कार्य करता है। केवल कौन कार्य कर रहा है, ए। कितने दिन, 5 दिन। लेकिन मैंने देखा यहां पर ए अकेला कार्य नहीं कर रहा है, ए के साथ काम कौन कर रहा है, बी कर रहा है। अच्छा, तो मैंने बोला अगर ए 5 दिन काम कर रहा है तो ए के साथ यहां पर कार्य और कौन कर रहा है, बी कर रहा है। तो दोनों मिलकर काम करेंगे। तो मैं आप लोगों से कहता हूं कि ए और बी मिलकर कितने दिन में, 5 दिन में किया गया कार्य। तो आप निकाल सकते हैं। मैं यहां पर आपको पूरी लैंग्वेज लिखकर बता रहा हूं, अगले क्वेश्चन में लैंग्वेज नहीं लिखूंगा। मैंने बोला ए 5 दिन कार्य करता है, लेकिन ए के साथ काम कौन कर रहा है, बी काम कर रहा है। तो दोनों ने 5 दिन कार्य किया। अगर ए और बी एक दिन में 4 काम कर रहे हैं, ए और बी एक दिन में 4 काम कर रहे हैं, तो इन्होंने 5 दिन में कितने काम कर दिए, 20 काम। कितने काम कर दिए, 20 काम। अच्छा जी, फिर आगे मुझसे क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि फिर बी ने 7 दिन कार्य किया। ए 5 दिन कार्य कर रहा है तो ए ने अपने 5 दिन कंप्लीट कर दिया, लेकिन ए के साथ बी ने भी कितने दिन कंप्लीट कर दिए, 5। मुझसे बोला बी 7 दिन कार्य करता है। अरे पागलों, मैं देखता हूं कि बी ने यहां पर कितने दिन काम कर दिया, 5 दिन काम कर दिया। बी ने यहां पर कितने दिन काम कर दिया, 5 दिन। 7 दिन काम कर रहा है, 5 दिन काम कर दिए, तो बचे कितने दिन, 2 दिन। यानी बी अब करेगा केवल कितने दिन काम, 2 दिन काम करेगा। क्यों, क्योंकि 5 दिन तो वो काम कर चुका है। अच्छा जी, लेकिन मैं देखता हूं यहां पर जो बी है वो 2 दिन काम कर रहा है, लेकिन बी के साथ काम कौन कर रहा है, सी कर रहा है। तो मैंने बोला बी और सी के द्वारा 2 दिन में किया गया काम, 2 दिन में किया गया काम। तो मैंने बोला दोनों एक दिन में कितना कार्य कर रहे हैं, एक दिन में कार्य कर रहे हैं 3, तो 2 दिन में कितना काम कर देंगे, 2 दिन में कार्य हो जाएगा 6। तो दोनों ने 2 दिन में कार्य कितना कर दिया, 6। अच्छा जी, फिर मुझसे बोला गया शेष कार्य सी 13 दिन में समाप्त करता है। तो मैं पहले देख लेता हूं कि अभी तक जो टोटल काम हो गए वो टोटल काम कितने हो गए, 26 काम। टोटल काम कितने हो गए, 26 काम। मैं यहां पर आपको प्रॉपर लैंग्वेज लिख रहा हूं, इस क्वेश्चन में बिल्कुल बेसिक समझा रहा हूं, फिर आगे हम इनको नहीं लिखकर सीधी कैलकुलेशन करेंगे। कुल काम थे मेरे पास 48, 26 काम हो चुके हैं। तो मैंने पूछा शेष काम, मैंने आप लोगों से पूछा कि शेष काम बता दीजिए भाई कितने हैं।
तो आप लोगों ने बोला टोटल काम में से जो कंप्लीट हुए हैं उनको घटा दीजिए, तो शेष काम कितने आ गए? शेष काम आ गए 22 काम। कितने आ गए? 22 काम। अच्छा जी, आगे मुझसे बोला गया कि शेष कार्य सी समाप्त करता है कितने दिनों में? 13 दिनों में। लेकिन मैंने देखा कि सी 13 दिनों में तो समाप्त कर रहा है, लेकिन सी ने यहां पर कितने दिन कार्य कर दिया? सी ने यहां पर कितने दिन कार्य कर दिया? सी ने यहां पर कितने दिन कार्य कर दिया? 2 दिन कार्य कर दिया। अगर सी 2 दिन कार्य कर चुका है, 13 दिन में वो खत्म करता, 2 उसके हो गए, तो अब करेगा कितने दिनों में? 11 दिन में। यानी मैं कह सकता हूं सी 11 दिन में कितने काम करेगा? 22 काम। 22 काम। तो मैंने पूछा 1 दिन में, तो मैंने क्या पूछा? 1 दिन में सी कितने काम करेगा? 2 काम। और क्या आप लोगों को पता है क्या 1 दिन में किया गया कार्य क्या होती है? कार्य क्षमता। 1 दिन में किया गया कार्य क्या होती है? कार्य क्षमता। यानी कह सकता हूं सी की कार्य क्षमता कितनी है? 2। और अगर 2 काम वो 1 दिन में कर रहा है, 2 काम वो 1 दिन में कर रहा है, तो पूरे काम कितने हैं? 48। तो 48 काम वो करेगा। 48/2। 48/2 कैंसिल आउट किया तो आपका आंसर कितना आ जाता है? 24 दिन। तो सी अकेला उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करता? 24 दिन में। तो ये आपका पूरा क्वेश्चन है। एक बार स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट करना है, नोट कीजिए। इसी के ऊपर हम एक क्वेश्चन और करेंगे और कोशिश करेंगे उस क्वेश्चन को इससे जल्दी सॉल्व करने की। चलिए, तो अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन में आपको बोला गया है ए तथा बी मिलकर एक कार्य को 30 दिन में समाप्त करते हैं। ए तथा बी मिलकर एक कार्य को 30 दिन में समाप्त करते हैं। बी और सी इसे 20 दिन में समाप्त करते हैं। बी और सी इसे 20 दिन में समाप्त करते हैं। ए ने 6 दिन कार्य किया, बी ने 10 दिन कार्य किया, शेष कार्य सी ने 16 दिन में समाप्त किया। तो सी अकेला कितने दिन में समाप्त करेगा? यहां पर मैंने कुल काम निकाला तो कुल काम मेरे पास कितना आया? 60। ए की कार्य क्षमता कितनी आ गई? 2। और बी की कार्य क्षमता कितनी आ गई? 3। अच्छा जी, मुझसे बोला ए ने कितने दिन काम किया? ए ने किया 6 दिन काम। तो ए के साथ काम कौन कर रहा है? बी काम कर रहा है। ए 6 दिन काम कर रहा है और ए के साथ काम कौन कर रहा है? बी काम कर रहा है। तो मैंने बोला ए और बी ने मिलकर 6 दिन में कितना कार्य किया? अगर 1 दिन में 2 काम, तो 6 दिन में कितने काम हो जाएंगे? 12 काम। 6 दिन में कितने काम हो जाएंगे? 12 काम। ए और बी 1 दिन में 2 काम कर रहे हैं, तो 6 दिन में कितने काम हो गए? 12 काम। बी ने कितने दिन काम किया? बी ने किया 10 दिन काम। लेकिन मैं कहता हूं 6 दिन तो ये काम कर चुका है। बी कितने दिन काम कर चुका है? 6 दिन। अब बचे कितने दिन हैं? 4 दिन। अब बचे कितने दिन हैं? 4 दिन। तो मैं आप लोगों से कहता हूं अगर 4 दिन बचे हैं तो बी के साथ काम कौन कर रहा है? सी काम कर रहा है। तो बी और सी 4 दिन में कितना काम करेंगे? 1 दिन में 3 काम, तो 4 दिन में 12 काम। 4 दिन में कितना काम? 12 काम। टोटल काम कितना हो गया? 24 काम। टोटल काम कितना हो गया? 24 काम। मैंने बोला कुल काम 60 था, 24 हो चुका है। कुल काम 60 था, 24 हो चुका है, तो शेष कितना बचा? तो 60 माइनस का 24। 60 माइनस का 24, तो बचा कितना काम है? 36 काम। बचा कितना काम है? 36 काम। तो इसी प्रकार हमने धीरे धीरे देखा कि हम इस क्वेश्चन को जल्दी कैसे सोल्व कर सकते हैं। तो भाई मैंने बोला शेष काम कितना आ गया? 36। अच्छा, सी कर रहा है 16 दिन काम, लेकिन मैंने देखा सी ने यहां पर कितने दिन काम कर दिया? 4 काम। सी ने यहां पर कितने दिन काम कर दिया? 4 काम। और मैंने 4 दिन काम कर दिया। तो मैंने बोला सी अगर 16 दिन काम कर रहा है तो 4 दिन यहां पर काम कर दिए, अब बचे कितने दिन? 12 दिन। तो मैंने बोला शेष कार्य सी कितने दिनों में करेगा? 12 दिन में। और 12 दिन में वो कितने काम कर रहा है? 36 काम। तो 1 दिन में सी कितने काम करेगा? 1 दिन में सी करेगा 3 काम। और अगर 3 काम वो 1 दिन में कर रहा है तो करने कितने हैं? 60 काम। तो 60/3, ये मैंने कैंसिल आउट किया। यानी सी पूरे काम को कितने दिन में समाप्त कर देगा? बच्चों 20 दिन में। कितने दिन में? 20 दिन में। तो ये हमारा इसका क्या जाता है? आंसर। ये हमारा इसका क्या जाता है? आंसर। तो एक बार आप इसे देखिए, फिर हम आगे चलते हैं।
चलिए अब बात करते हैं आगे। चलो तो अब नए टाइप के ऊपर चलते हैं और धीरे धीरे वहां से हम क्वेश्चन करना सोल्व करते हैं। तो अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है और अगले क्वेश्चन में आप लोगों से क्या बोला गया है। ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में तथा बी और सी मिलकर इसे 15 दिन में पूरा करते हैं। ए और बी कितने दिन में पूरा कर रहे हैं? 12 दिन में। ए और बी इसे पूरा कर रहे हैं 12 दिन में। बी और सी इसे कितने दिनों में पूरा कर रहे हैं? 15 दिन में। बी और सी इसे पूरा कर रहे हैं 15 दिन में। मैंने बोला टोटल वर्क डन निकालते हैं। तो वर्क डन यहां से आपके पास कितना आ जाता है? वर्क डन आपके पास आ जाता है 60। मैंने बोला ए और बी की क्षमता बता दूं, तो ए और बी की क्षमता कितनी आ जाती है? 5। बी और सी की क्षमता कितनी आ जाती है? 4। अच्छा जी, आगे क्वेश्चन में क्या बोला गया है? आगे बोला गया है यदि सी की तुलना में ए दुगना अच्छा कार्य करता हो। मैंने बोला अगर सी एक दिन में एक काम कर रहा है तो ए एक दिन में दुगना अच्छा कार्य करता है तो कितने काम करेगा? 2 काम करेगा। यानी इनकी जो एफिशिएंसी का रेशो आ गया वो कितना आ गया? 2 रेशो है। अच्छा, तो मुझसे पूछा गया है तो उस कार्य को पूरा करने में ए कितने दिन लेगा? उस कार्य को पूरा करने में ए कितने दिन लेगा? ए की कार्य क्षमता 2, यानी 2 काम एक दिन में कर रहा है। करने कितने हैं? 60 काम। तो मैंने बोला 60/2। बड़ा सिंपल क्वेश्चन था। आपका आंसर कितना आ जाता है? 30 दिन। आपका आंसर कितना आ जाता है? 30 दिन। बहुत आसान सा ये क्वेश्चन। सी का पूछता 60 दिन, अगर बी का पूछता तो मैंने बोला अगर ए की कार्य क्षमता 2 है तो बी की कितनी आ जाती? 3। तो आंसर कितना आ जाता? 20 दिन। समझिए एक बार। चलिए अब देखते हैं आगे। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है? ए अकेला एक कार्य 10 दिन में समाप्त कर सकता है। ए अकेला एक कार्य 10 दिन में समाप्त कर सकता है। बी अकेला इसे 15 दिन में समाप्त कर सकता है। बी अकेला इसे कितने दिन में समाप्त कर सकता है? 15 दिन में। यदि वे एक दिन छोड़कर एक दिन बारी बारी से काम करें और ए आरंभ करें तो कार्य समाप्त होने में कितने दिन लगेंगे? अच्छा जी, तो सबसे पहले हम कार्य निकाल लेते हैं। कार्य हमारे पास टोटल कितने आ गए? 30। अगर हम बात करते हैं ए की कार्य क्षमता की तो ए की कार्य क्षमता कितनी आ गई? 3। और बी की कार्य क्षमता कितनी आ गई? 2। अच्छा जी, मुझसे बोला यदि वे बारी बारी काम करें और कार्य की शुरुआत कौन करे? ए करे। अच्छा जी, मैंने बोला अगर वो बारी बारी से काम कर रहे हैं तो एक बार पहले आप लोग इस चीज को समझ लीजिए। ए ने कार्य आरंभ किया और मैं बात कर रहा हूं पहले दिन की। पहले दिन की। अच्छा, ए ने काम चालू किया तो ए आया और ए एक दिन में 3 काम कर रहा है तो कितने काम करके चला गया? 3 काम करके चला गया। अच्छा जी, दूसरे दिन कौन आएगा? बी आया और दूसरे दिन बी आया और बी कितने काम करके चला गया? 2 काम करके चला गया। अच्छा, फिर कौन आएगा? तीसरे दिन कौन आया? ए आया। तीसरे दिन वापस कौन आया? ए आया और ए एक दिन में कितने काम कर रहा है? 3 काम। तो 3 काम करके चला गया। फिर मैंने बोला चौथे दिन वापस कौन आया? बी आया और बी कितने काम करके चला गया? 2 काम। और ये ऐसे आगे कंटिन्यू रहते हैं। लेकिन मैंने बोला अगर मैं ऐसे लाइन मेथड से इस क्वेश्चन को सोल्व करूंगा तो मुझे बहुत टाइम लग जाएगा और मुझे टाइम बचाना है। तो मैं बात करता हूं इनके पहले सर्किल की बात कर लेता हूं, इनके पहले लूप की बात कर लेता हूं। मैंने बोला ए ने भी काम कर दिया, बी ने भी काम कर दिया। 2 व्यक्ति हैं तो ए ने भी काम कर दिया और किसने भी काम कर दिया? बी ने भी काम कर दिया। तो मैं कह सकता हूं कि 2 दिन में इनके द्वारा किया गया कार्य कितना है? 5। 2 दिन में इनके द्वारा किया गया कार्य कितना है? 5 कार्य हैं। तो मैं इसको सीधा सीधा लिख देता हूं। जिस सर्किल से ये चल रहे हैं उसको मैं सीधा सीधा लिख देता हूं। मैंने बोला कि यदि पहले दिन ए आया, दूसरे दिन बी आया, यदि 2 दिन में इनके द्वारा किया गया कार्य 2 दिन में इनके द्वारा किया गया कार्य कितना है? 5 काम है।
तो मैंने बोला अगर ये 2 दिन में 5 काम कर रहे हैं, टोटल कितने करने हैं? 30 काम। टोटल कितने करने हैं? 30 काम। तो मैं आप लोगों से कहता हूं, मैं आप लोगों से क्या कहता हूं, 5 काम को 30 काम बनाने हैं, कितने से गुणा करना पड़ेगा? 6 से। और अगर एक तरफ 6 से गुणा किया है तो दूसरी तरफ भी कितने से गुणा करना पड़ेगा? 6 से। और 6 को 2 से गुणा किया तो आपका आंसर कितना आ जाता है? 12 दिन। आपका आंसर कितना आ जाता है? 12 दिन। यानी अगर वो एक दिन छोड़कर एक दिन काम कर रहे हैं तो काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा? 12 दिन में। समझिए एक बार। अब बात करते हैं इसी टाइप के और क्वेश्चनों की। तो अगला क्वेश्चन आप लोगों से क्या कह रहा है? ए बी सी अलग अलग किसी कार्य को 10, 15, 30 दिन में समाप्त करते हैं। ए, बी और सी 10, 15 और 30 दिन में समाप्त करते हैं। पहले दिन ए, दूसरे दिन बी, तीसरे दिन सी, बारी बारी से कार्य करें तो कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा? चलो सबसे पहले वर्क डन कितना आया? 30 काम। कितना आया? 30 काम। अब हम बात कर लेते हैं इनकी एफिशिएंसी, कार्य क्षमता की। ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 3। बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 2, सॉरी हाँ। और सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 1। मैंने बोला अगर मैं इनकी साइकिल पूरी करूं तो पहले दिन ये आया, दूसरे दिन ये आया, तीसरे दिन ये आया, तो कितने दिन काम हुआ? 3 दिन। तो कितने दिन काम हुआ? 3 दिन। और इन तीनों ने 3 दिन में कितनी काम किए? तो 3, 2, 5 और 1 6 काम। कितने काम किए? 6 काम। और मैंने बोला करने कितने काम है? 30 काम। करने कितने काम है? 30 काम। 6 काम को अगर 30 काम बनाना है तो कितने से गुणा करना पड़ेगा? 5 से। और अगर इधर 5 से गुणा किया है तो इधर भी कितने से गुणा? 5 से। 5 तिया 15। तो आपका आंसर कितना आ जाता है? 15 दिन। आपका आंसर कितना आ जाता है? 15 दिन। तो आपको कंप्लीट साइकिल देखनी है, वो साइकिल कब पूरी होगी, और जहां पूरी हो रही है वहीं से आपको ये चीज बनानी है। देखिए एक बार। अब बात करते हैं आगे अगले क्वेश्चंस की। तो अगला क्वेश्चन आप लोगों से क्या कहता है? ए बी सी अलग अलग किसी कार्य को 12, 15, 30 दिन में समाप्त करते हैं। पहले दिन ए, दूसरे दिन बी तथा तीसरे दिन सी बारी बारी से कार्य करते हैं तो कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा? तो मैं आप लोगों से कहता हूं कि जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया था सेम उसी तरह का, उसी टाइप का हमारा ये क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, इसे आप लोगों को करना है और कमेंट बॉक्स में इसके आंसर बताने हैं। चलो तो अब हम बात करते हैं आगे। अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ है, तो कोशिश करें इसे आप सही करें। चलिए अब बात करते हैं आगे। तो अगला क्वेश्चन आप लोगों से क्या कह रहा है? ए बी सी एक कार्य को क्रमशः 11 दिन, 20 दिन, 55 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यदि ए के साथ एक दिन बी तथा अगले दिन सी बारी बारी से कार्य करें तो कार्य समाप्त होने में कितना समय लगेगा? मुझे बोला गया ए बी सी 11 दिन, 20 दिन और 55 दिन में कार्य क्या कर रहे हैं? समाप्त कर रहे हैं। मैंने बोला टोटल वर्क निकाल लो, और एलसीएम निकालना मैं आप सभी लोगों को सिखा चुका हूं। तो मैंने बोला एलसीएम कितना आया? 220 काम। कितना आया? 220 काम। बता देता हूं भाई, 11 गुणा 20 तो आएगा ही। 55 क्या होता है? 11 गुणा 5, 11 आ चुका है, 5 इसमें आ चुका है। टोटल काम कितना हो गए? 220। ए की कार्य क्षमता 20, बी की कार्य क्षमता 11 और सी की कार्य क्षमता 4। कितनी आ गई? 4। अच्छा जी, अब मुझसे क्या बोला है? मैं यहां पर सर्किल देखूंगा कि वो सर्किल कैसे कंप्लीट हो रहा है। मुझसे बोला गया कि ए के साथ, समझने की कोशिश करना बहुत अच्छे से, बड़ा प्यारा कॉन्सेप्ट है। ए के साथ एक दिन तो काम कर रहा है कौन? बी। तो एक दिन तो काम किया ए और बी ने, ये इन्होंने काम किया कितने दिन? एक दिन। तो मैंने बोला
ए और बी ने एक दिन में कितना काम कर दिया, तो आपने बोला ए और बी ने एक दिन में कितना काम कर दिया, 31 काम कर दिया। फिर दूसरे दिन कौन आ जाता है, ए के साथ सी आ जाता है, तो ए प्लस सी। मैंने बोला ए 20 सी 4, तो दोनों ने कितना काम कर दिया, 24 काम कर दिया। ऐसे ही तो चल रहा है भाई, इसने किया 31 काम, इसने करे 24 काम, फिर अगले दिन कौन आ जाएगा, वापस बी आ जाएगा। यानी जो मेरा सर्किल चल रहा है वो मेरा यही तो सर्किल चल रहा है, मेरा सर्किल तो यही तो चल रहा है। एक दिन बी आ रहा है, एक दिन सी आ रहा है, फिर अगले दिन वापस बी आ जाएगा, फिर उसके बाद सी आ जाएगा, तो मेरा 2 दिन का ही तो सर्किल चल रहा है। चलो, तो मैंने कहा कि मैं कह सकता हूं, मैं क्या कह सकता हूं कि 2 दिन में इनके द्वारा किया गया कार्य, पहले ए और बी कर रहे हैं तो 20 और 11 31, फिर ए और सी कर रहे हैं तो 31 और 24 कितना काम, 55 काम। आपकी कैलकुलेशन बस अच्छी होनी चाहिए। मुझे करने कितने काम हैं, 220 काम। तो कितने से गुणा करना पड़ा, मैंने कहा कितने से गुणा कर दूं, 4 से। अगर इधर 4 से गुणा किया है तो इधर भी कितने से गुणा, 4 से। आपका जो आंसर निकल कर आता है वो आंसर कितना निकल कर आता है, 8 दिन। आपका आंसर कितना निकल कर आता है, 8 दिन। तो एक बार आप क्वेश्चन को देखिए, फिर हम आगे बात करते हैं। चलिए, और इसी टाइप के हम और अच्छे अच्छे क्वेश्चन अभी सोल्व करने वाले हैं। तो मैं आशा कर रहा हूं कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होता जा रहा है, और कॉन्सेप्ट क्लियर होता जा रहा है तो आप वीडियो को शेयर करते रहिए। चलिए, अब बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की। अगले क्वेश्चन में आप लोगों को क्या बोला गया है, ए बी सी एक कार्य को क्रमशः 20 दिन, 30 दिन, 60 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यदि ए लगातार कार्य करें तथा हर तीसरे दिन, कौन से दिन, तीसरे दिन, बी तथा सी भी ए के साथ मिलकर कार्य करें तो कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। अच्छा जी, चलो, ए कर रहा है कितने दिनों में, 20 दिनों में। बी कर रहा है कितने दिनों में, 30 दिनों में। और सी कर रहा है कितने दिनों में, 60 दिनों में। कितने दिनों में, 60 दिनों में। मैंने कहा टोटल वर्क निकाल लेते हैं, वर्क डन, कुल काम। तो अगर मैं कुल काम की यहां से बात करता हूं तो मेरे पास जो कुल काम आते हैं वो कुल काम कितने आते हैं, 60 काम। चलिए, एफिशिएंसी निकाल लीजिए जल्दी से। ए की एफिशिएंसी 3, बी की एफिशिएंसी 2 और सी की एफिशिएंसी कितनी है, 1। अब मैं सीधा क्वेश्चन सोल्व कर रहा हूं, सर्किल में आपको नहीं बता रहा हूं, सर्किल आपको खुद से ट्राई करना है बनाकर। मुझसे देखो क्या बोला गया, ए तो लगातार काम कर रहा है, तीसरे दिन ए बी और सी काम कर रहे हैं, यानी जो सर्किल बनेगा वो कितने दिनों का बनेगा, 3 दिन का। कितने दिन का, 3 दिन का। और ये 3 दिन में कितने काम कर रहे हैं। अच्छा, पहले दिन ए ने काम किया, 3 काम किए, दूसरे दिन ए ने काम किया, वापस 3 काम किए, कितने काम हो गए, 6 काम। तीसरे दिन तीनों ने काम किया और तीनों कितने कर रहे हैं, 6 काम। यानी 3 दिन में टोटल कितने काम करे तीनों ने मिलकर, 12 काम। कितने काम किए, 12 काम। और करने कितने काम हैं, 60 काम। करने कितने काम हैं, 60 काम। कितने से गुणा करना पड़ रहा है, 5 से। अरे बोलो ना, तो कितने से गुणा और करना पड़ा, 5 से, और 5 दिया 15। तो आपका आंसर आ जाएगा 15 दिन, यानी वो कार्य 15 दिन में समाप्त हो जाएगा। आशा करता हूं चीजें समझ में आ गई होंगी आप लोगों की, और नहीं आएगी तो आप वीडियो को रिवाइज करके भी वापस देख सकते हैं। एक बार देखिए। चलिए, अब बात करते हैं आगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, और अगला क्वेश्चन आप लोगों से क्या कहता है, ए किसी कार्य को 10 दिन में, बी 15 दिन में तथा सी 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए तथा सी मिलकर 2 दिन कार्य किया, तत्पश्चात ए के स्थान पर बी को कार्य पर लगा दिया। कुल मिलाकर कार्य कितने दिनों में पूरा हुआ। अच्छा जी,
समझते हुए चलना क्वेश्चन को। अच्छा, ए कर रहा है 10 दिन में, बी कर रहा है 15 दिन में और सी कर रहा है 20 दिन में। मैंने बोला टोटल वर्क निकाल लीजिए, वर्क डन कितना आएगा। तो अगर मैं टोटल वर्क डन की बात करता हूं तो टोटल वर्क डन कितना आया 60, यानी जो टोटल काम है वो टोटल काम कितने हैं 60 काम। अच्छा जी, ए की कार्य क्षमता कितनी आई 6, बी की कार्य क्षमता कितनी आई 4 और सी की कार्य क्षमता कितनी आई 3। ठीक है जी, देखो मुझसे क्या बोला गया, मुझसे बोला गया ए और सी मिलकर 2 दिन कार्य करते हैं। अच्छा, ए एक दिन में काम कर रहा है 6, सी एक दिन में काम कर रहा है 3, ए और सी ने मिलकर एक दिन में कितने काम कर दिए 9। तो मैंने बोला कि ए और सी अगर एक दिन में 9 काम कर रहे हैं तो 2 दिन में कितने करेंगे 9 गुणा 2, कितने काम कर दिए 18 काम। कितने काम कर दिए 18 काम। अच्छा जी, फिर मुझसे क्या बोला गया, फिर मुझसे बोला गया तत्पश्चात ए के स्थान पर बी को कार्य पर लगा दिया। चलिए बी को काम पर लगा लेते हैं। तो अगर ए के स्थान पर बी को काम लगाया गया तो अब कार्य कौन करेगा बी और सी। अब कार्य कौन करेगा बी और सी। ठीक है, मैंने पूछा बी और सी की कार्य क्षमता कितनी है, तो बी और सी की कार्य क्षमता 4 और 3 7। कितनी है 4 और 3 7, कार्य क्षमता कितनी है 7। लेकिन मैंने बोला 60 काम थे 18 हो गए तो शेष कार्य निकाल लें। 60 में से 18 माइनस कर दो भाई, 60 में से जब मैं 18 माइनस करता हूं तो शेष काम मेरे पास कितने आ जाते हैं 42 काम। कितने आ जाते हैं 42 काम। मैं आप लोगों से कहता हूं 7 काम एक दिन में कर रहे हैं तो 42 काम कितने में करेंगे, 7 को कितने से गुणा करूं 42 आ जाए, तो आप बोलोगे 6 से, और 6 दिन ही मेरा क्या आ जाएगा आंसर। 6 दिन ही मेरा क्या आ जाएगा आंसर। सिंपल क्वेश्चन, बड़ा प्यारा क्वेश्चन, एग्जाम्स में आया हुआ क्वेश्चन। देखिए एक बार, फिर आगे चलते हैं। चलिए अब बात करते हैं आगे। चलिए, तो अगला क्वेश्चन करने से पहले मैं आप लोगों को यह चीज बताना चाहूंगा कि याद करो हमारी वो पहली क्लास जहां पर मैंने आपको एक नोट लिखाए थे, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताई थी। क्या बताया था, मैंने आप लोगों को बताया था कि जो टाइम और एफिशिएंसी होती है इनका जो रेशो होता है वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल होता है, यानी समय का और कार्य क्षमता का अनुपात एक दूसरे के क्या होता है उल्टा। एक दूसरे क्या होता है उल्टा। तो उसके ऊपर हमारे कुछ क्वेश्चन है जिनको हम सोल्व करने वाले हैं, तो अच्छे समझते हुए चलना। आसान चीजें हैं, बस आपको केवल समझनी है। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है और अगले क्वेश्चन में आप लोगों से क्या बोला गया है, ए तथा बी की कार्य क्षमता का अनुपात 7:5 है। ए तथा बी की जो कार्य क्षमता का अनुपात है वो अनुपात कितना है 7:5, यानी ये इनकी आपको क्या दे दी गई है एफिशिएंसी। अच्छा जी, और कार्य क्षमता मैंने आपको लिखाया भी था, क्या होता है एक दिन में किया गया कार्य। तो मैं आप लोगों से कह सकता हूं कि अगर ए एक दिन में 7 काम कर रहा है, बी एक दिन में 5 काम कर रहा है, तो दोनों के द्वारा एक दिन में कितने काम किए गए 12 काम। दोनों के द्वारा एक दिन में कितने काम किए गए 12 काम। आगे आपसे क्वेश्चन में बोला गया है बी अकेले किसी कार्य को 14 दिन में समाप्त करता है। बी अकेले किसी कार्य को कितने दिन में समाप्त कर रहा है 14 दिन में। तो मैंने बोला अगर एक दिन में 5 काम कर रहा है तो 14 दिन में इसने कितने काम किए होंगे, तो 14 पंजे 70 काम। कितने काम किए होंगे 70 काम। और टोटल वर्क अगर 70 काम है तो ए भी कितने काम करेगा 70 काम। ए भी कितने काम करेगा 70 काम। तो मैंने बोला 7 को कितने से गुणा करें 70 आ जाए। अगर 7 काम एक दिन में तो 70 काम कितने दिन में, तो गुणा करना पड़ेगा 10 से, और यही आप लोगों का क्या आ जाएगा आंसर। तो ए अकेला उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा 10 दिन में। कितने दिन आंसर आ गया 10 दिन। कुछ नहीं, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, बस आपको हल्की सी अप्रोच लगाना आनी चाहिए। देखिए एक बार अब बात करते हैं आगे अगले क्वेश्चन की। तो इसी टाइप का एक अगला क्वेश्चन आपके सामने है। क्या बोलता है, ए तथा बी की कार्यक्षमता का अनुपात 2:1 है। ए तथा बी की कार्यक्षमता का जो अनुपात है वो अनुपात है 2:1। किसका अनुपात है, इनकी एफिशिएंसी का अनुपात। तो मैंने बोला ए अगर 2 काम कर रहा है, बी अगर 1 काम कर रहा है, तो दोनों मिलकर
कितना काम करेंगे? 3 काम। दोनों मिलकर कितना काम करेंगे? 3 काम। अच्छा जी, आगे आपसे क्या बोला गया? बी अकेले किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त करता है। अगर बी 12 दिन में समाप्त कर रहा है तो भाई टोटल काम कितने आ जाएंगे? 12 काम। टोटल काम कितने आ जाएंगे? 12 काम। तो आप लोगों से पूछा क्या गया है? आप लोगों से पूछा गया है ए तथा बी उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो मैंने बोला 3 काम कर रहे हैं, करने कितने काम है? 12 काम। तो अगर 3 काम एक दिन में तो 12 काम कितने से गुणा करना पड़ेगा? 4 से, और 4 दिन आप लोगों का क्या आ जाता है? आंसर। आप लोगों को क्या जाता है? आंसर। तो एक बार क्वेश्चन देखिए, फिर हम लोग धीरे धीरे आगे चलते हैं। चलिए अब बात करते हैं आगे अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है और अगले क्वेश्चन आप लोगों से क्या बोला है? ए की कार्यक्षमता बी से दुगनी है। ए की कार्यक्षमता बी से दुगनी है। तो मैंने बोला ए की कार्यक्षमता अगर बी से दुगनी है, यानी बी अगर एक दिन में एक काम कर रहा है तो ए एक दिन में कितने काम कर रहा है? 2 काम। कितने काम कर रहा है? 2 काम। अनुपात आया 2:1। और अगर मैं दोनों की बात कर लूं तो मैंने बोला दोनों एक दिन में कितने काम करेंगे? तो 2 और 1 3 काम। कितने काम करेंगे? 3 काम। मुझसे आगे बोला गया है दोनों मिलकर किसी कार्य को 14 दिन में समाप्त करते हैं। मैंने बोला दोनों मिलकर अगर 14 दिन में समाप्त कर रहे हैं तो कुल काम निकाल लीजिए। कितने से गुणा कर दिया? 14 से। 14 तिया 42। टोटल काम कितने आ गए? 42 काम। यानी ए को भी 42 काम करने पड़ेंगे और बी को भी 42 काम करने पड़ेंगे। पूछा किसका है? ए का। तो मैंने बोला 2 काम एक दिन में करने पड़ रहे हैं तो 42 काम कितने दिन में करेगा? तो 2 को कितने से गुणा करूँ कि 42 आ जाए? तो आप बोलोगे 21 दिन में। कितने दिन में? 21 दिन में। तो ये आपका क्या हो जाता है? आंसर। नोट कीजिए एक बार। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अब बात करते हैं आगे। तो आशा करता हूं चीजें आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी। चलिए, तो अगला क्वेश्चन आप लोगों से क्या कहता है? ए की कार्यक्षमता बी से दुगनी है, अतः किसी कार्य को पूरा करने में ए बी से 10 दिन कम लेता है। दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे? मुझसे वही चीज बोली गई है जो पिछले क्वेश्चन में बोला गया था कि ए की कार्यक्षमता बी से क्या है? दुगनी। यानी बी अगर एक दिन में एक काम करता है तो ए एक दिन में कितने काम कर रहा है? 2 काम कर रहा है। और ये मेरे पास इनकी क्या आ जाती है? एफिशिएंसी। अच्छा जी, मुझसे क्या बोला गया? किसी कार्य को करने में ए बी से 10 दिन कम लेता है। तो अब मेरे पास टाइम के बारे में बात की गई है। तो मैं अगर यहां से टाइम का रेशो निकालूं, अगर मैं यहां से टाइम का रेशो निकालूं तो टाइम का रेशो क्या आएगा? 1:2। मैंने आप लोगों को पहली क्लास में बताया था कार्यक्षमता का और समय का अनुपात एक दूसरे के क्या होते हैं? रेसिप्रोकल होते हैं। तो मैंने बोला एक कितने दिन कम ले रहा है? अनुपात में 1 दिन और हकीकत में 10 दिन, यानी 1 यूनिट कितने के बराबर? 10 के बराबर। तो किसी कार्य को करने में यदि ए 10 दिन ले रहा है तो अगर 1 यूनिट 10 के बराबर तो 2 यूनिट कितने के बराबर? 20 के बराबर। तो बी उसी कार्य को करने में कितने दिन ले रहा है? 20 दिन। मैंने दोनों का एलसीएम निकाला, कितना आया? 20। ए की कार्य क्षमता 2 और बी की कार्य क्षमता 1, तो दोनों मिलकर काम को कितने दिनों में करेंगे? 20/3 दिन में। कितने दिन में? 20/3 दिन में। या फिर हम इसे क्या कह सकते हैं? 6 सही 2/3 दिन। और यही आप लोगों का क्या हो जाएगा? आंसर। यही आपका क्या है? आंसर। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में लगातार पूछे जाते हैं। चलिए अब बात करते हैं आगे। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है और अगला क्वेश्चन आप लोगों से क्या कहता है? बी किसी कार्य को जितने समय में करता है उसके 1/6 समय में ए आधा काम करता है। मुझसे बोला गया कि बी जितने समय में जो कार्य करता है, तो मैंने बोला कि बी का समय, मैं आप लोगों से कहता हूं अगर बी एक दिन में एक काम करता है
तो मुझसे बोला गया ए उसके 1/6 समय में कितना काम करता है, आधा काम, यानी 1/2 काम। भाई ये एक दिन में कर रहा है तो 1/6 दिन, ये एक काम कर रहा है तो आधा काम 1/2। मैंने इसको कैंसिल आउट किया, ये 3 से कैंसिल आउट हो तो मेरे पास रेशो क्या आया, 1/3। कितना आया, 1/3। तो मैंने बोला बी एक दिन में एक काम कर रहा है, ए एक दिन में 3 काम कर रहा है। तो अगर मैं इनकी कार्य क्षमता का अनुपात लिख लेता हूं, मैं इनकी कार्य क्षमता का क्या लिख लेता हूं, अनुपात लिख लेता हूं। तो ए की कार्य क्षमता तो मेरे पास है 3 और बी की कार्य क्षमता मेरे पास कितनी है, 1। भाई ए एक दिन में 3 काम कर रहा है, बी एक दिन में 1 काम कर रहा है। आगे मुझसे क्वेश्चन में क्या बोला गया, यदि दोनों मिलकर इस कार्य को 10 दिन में समाप्त करें तो बी अकेला कितने दिनों में करेगा। भाई दोनों मिलकर बात कर रहा है तो मैंने बोला दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 3 और 1 4। कितना काम कर रहे हैं, 4 काम कर रहे हैं। दोनों ने मिलकर 10 दिन काम किया, एक दिन में 4 काम। तो मैंने पूछा 10 दिन में कितने काम हो जाएंगे, 40 काम। 10 दिन में कितने काम हो गए, 40 काम। आपसे किसका पूछा गया है, बी का। तो मैंने बोला अगर 40 काम टोटल हैं और एक दिन में अगर एक काम हो रहा है तो 40 काम बनाने के लिए कितने से गुना, 40। और यही आपका क्या आ जाता है, आंसर। यानी बी अकेला उस कार्य को 40 दिन में समाप्त कर देगा। अगर ए का पूछता तो आंसर कितना आ जाता है, 40/3। चलिए, तो ये आपका क्वेश्चन है, समझिए। फिर आगे हम और क्वेश्चन सोल्व करते हैं। चलिए अब बात करते हैं आगे। तो ये तो हमारे टाइम एंड वर्क का पोर्शन था। अब आपको कुछ मजदूरी वाले क्वेश्चन आते हैं, वेजेस वाले। तो हम उन क्वेश्चनों की बात कर लेते हैं। ज़्यादा लेवल तक हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हम केवल दिल्ली पुलिस के अकॉर्डिंग ही इसको चला रहे हैं। तो हम हमारे क्वेश्चन चालू करते हैं वेजेस वाले। तो अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है और अगला क्वेश्चन आप लोगों से क्या कहता है, ए बी सी अलग अलग किसी काम को 10-15 दिन में समाप्त करते हैं। ए कर रहा है कितने दिन में, 10 दिन में। बी कर रहा है कितने दिनों में, 15 दिन में। और सी कर रहा है कितने दिनों में, 30 दिन में। तो मैं पहले देख लेता हूं कि इनका टोटल वर्क यानी वर्क डन कितना है। तो अगर मैं वर्क डन की बात करता हूं तो मेरे पास जो लघुत्तम निकल कर आता है वो लघुत्तम कितना निकल कर आया, 30। मैंने देखा ए की कार्य क्षमता यहां से कितनी आई, 3। बी की कार्य क्षमता कितनी आई, 2। और सी की कार्य क्षमता मेरे पास कितनी आई, 1। अच्छा, मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहूंगा कि आप जितना काम करेंगे आपको उतना ही तो पैसा मिलेगा। भाई आप जितना काम करेंगे आपको उतना ही पैसा मिलेगा। जैसे मैंने बोला ए कितने काम कर रहा है, 3 काम, तो ए को कितने काम के रूप में मिलेंगे, 3 काम के। बी कर रहा है 2 काम, तो बी को कितने काम के रूप में मिलेंगे, 2 काम के। सी कर रहा है 1 काम, तो इसको कितने काम के रूप में मिलेंगे, 1 काम के। मुझसे बोला गया तीनों मिलकर एक साथ कार्य समाप्त करते हैं तो उस काम से उनको 7200 रुपये प्राप्त होते हैं। मैंने बोला तीनों को 7200 रुपये प्राप्त हो रहे हैं, कितने काम के, तो 3 और 2 5 और 1 6, यानी उनको 6 काम के अगर 7200 रुपये प्राप्त हुए, मतलब 6 यूनिट 7200 के बराबर, तो 1 यूनिट कितने के बराबर, 1200 के बराबर। अच्छा जी, अब आपसे जो पूछा गया है तो बी का हिस्सा आप लोगों से पूछा गया है। तो मैंने बोला बी कितने काम कर रहा है, 2, तो बी को कितने काम के रूप में मिलेंगे, 2 काम के। 1 काम के अगर 1200 रुपये मिल रहे हैं तो 2 काम के कितने मिलेंगे, 2400 रुपये। और यही आप लोगों का क्या हो जाएगा, आंसर। यानी बी का जो हिस्सा होगा वो कितने रुपये होगा, 2400 रुपये। तो ये आपका वेजेस वाला क्वेश्चन है। ज़्यादा हम लेवल तक, मैं वापस बोल रहा हूँ, नहीं लेकर चलेंगे क्योंकि केवल दिल्ली पुलिस के अकॉर्डिंग हम पढ़ रहे हैं। चलिए अब बात करते हैं आगे। अगला क्वेश्चन आप लोगों से कहता है ए बी और सी किसी कार्य को 10 दिन 12 दिन और 15 दिन में करते हैं। ए कर रहा है 10 दिन में, बी कर रहा है 12 दिन में और सी कितने दिन में कर रहा है, 15 दिन में। मुझसे बोला गया है यदि कुल मजदूरी 7575 रुपये हो तो तीनों का हिस्सा अलग अलग कितने रुपये होगा। चलिए निकालते हैं। मैंने बोला वर्क डन कितना आया, 60। ए की कार्य क्षमता कितनी आ गई, 6। बी की कार्य क्षमता कितनी आ गई, 5। सी की कार्य क्षमता कितनी आ गई, 4। यानी 6 और 5 11 और 4 15। अगर इन लोगों को 15 काम के 7575 रुपये मिले तो मैंने बोला 1 काम के,
15 5 75 भागने गया 0 और 15 5 75 एक काम के कितने रुपए मिल रहे हैं 505 रुपए। एक काम के कितने रुपए मिल रहे हैं 505 रुपए। तो तीनों का हिस्सा पूछा है, मैं पहले ए का हिस्सा निकालता हूं। ए कितने काम कर रहा है 6 काम, तो 6 पंजे 30 और 6 पंजे 30, तो ए को तो कितने रुपए मिले 3030। अगर मैं बी के हिस्से की बात करूं तो बी कितने काम कर रहा है 5 काम कर रहा है, तो 55 25 और 55 25, बी को कितने मिले 2525 रुपए। और अगर मैं सी की बात करूं, सी कितने काम कर रहा है 4 काम, तो 5 चौके 20 और 5 चौके 20, तो इसको कितने मिले 2020 रुपए। भाई 1 यूनिट 505 के बराबर 6 यूनिट की वैल्यू निकाल ली है, 5 यूनिट की वैल्यू निकाल ली है और 4 यूनिट की वैल्यू निकाल ली है, और यही तीनों के क्या होंगे हिस्से। एक बार समझिए, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। चलो, तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, और अगले क्वेश्चन में आप लोगों से क्या बोला गया है। ए एक काम को 16 दिन में कर सकता है, बी 24 दिन में। वे सी की सहायता लेते हैं और तीनों मिलकर काम 6 दिन में पूरा करते हैं। यदि काम के लिए कुल पारिश्रमिक 400 रुपये हो तो हर व्यक्ति को मिलने वाली राशि क्या होगी। अच्छा जी, आपसे बोला गया ए किसी काम को कर रहा है कितने दिन में 16 दिन में, बी उसी काम को कर रहा है कितने दिन में 24 दिन में, और सी की सहायता लेते हैं और तीनों मिलकर 6 दिन में कंप्लीट करते हैं, और तीनों ने वो काम कितने दिन में खत्म कर दिया 6 दिन में। तो मुझे सी का नहीं पता, तो मुझे सी का निकालना होगा कि सी की कार्यक्षमता में यहां से क्या निकालता हूं। तो सबसे पहले हम वर्क डन निकालते हैं। कितना आया 48, यानी जो टोटल वर्क आया वो आया 48। अगर मैं ए की कार्यक्षमता की बात करता हूं तो ए की कार्यक्षमता आती है 3, बी की कार्यक्षमता आती है 2 और तीनों की कार्यक्षमता कितनी आती है 8। यानी ए 3 काम कर रहा है, बी 2 काम कर रहा है, तीनों 8 काम कर रहे हैं। तो मैंने बोला सी ने कितने काम किए होंगे, तो 3 और 2 5, 5 में कितना जोड़ू 8 आ जाए, तो सी की कार्यक्षमता मेरे पास कितनी आ जाती है 3। सी की कार्यक्षमता मेरे पास कितनी आ जाती है 3। मुझे इसके दिनों की संख्या निकालने की यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है। तो मैंने बोला अगर टोटल काम है 8, तो 8 कामों के मिल रहे हैं कितने रुपए 400 रुपए। तो मैंने बोला एक काम के आपको कितने मिले 50 रुपए। ए कर रहा है 3 काम, तो 3 काम के कितने मिले 150 रुपए। ये भाग तो किसका आ गया ए का। बी कर रहा है 2 काम, तो एक काम के 50, तो 2 काम के कितने रुपए 100 रुपए। ये भाग किसका आ गया बी का। और सी कर रहा है 3 काम, तो 3 काम के वापस कितने रुपए 150 रुपए। और ये तीनों का आपका क्या हो जाएगा हिस्सा। ये तीनों का आपका क्या हो जाएगा हिस्सा। तो बड़े सिंपल से क्वेश्चन है, आराम से आप लोगों को समझ में आ रहे होंगे। तो एक बार देखिए, फिर हम आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों से क्या कहता है। ए और बी किसी काम को 300 रुपए में पूरा करने का ठेका लेते हैं। ए अकेले इस काम को 8 दिन में तथा बी अकेले इस काम को 12 दिन में पूरा कर सकता है, परंतु सी की सहायता से ए व बी ने यह काम 4 दिन में पूरा किया, तो सी का हिस्सा ज्ञात कीजिए। मुझसे बोला गया ए अकेले इस काम को कितने दिनों में पूरा करता है 8 दिनों में। ए ने कितने दिनों में पूरा किया 8 दिनों में। बी ने कितने दिनों में पूरा किया 12 दिनों में। बी इसे करता है 12 दिनों में पूरा, और सी की सहायता से वो इस काम को 4 दिन में समाप्त कर देते हैं। यानी अगर तीनों काम कर रहे हैं तो ये काम कितने दिन में समाप्त हो रहा है 4 दिन में। मतलब मुझे यहाँ से सी का फाइंड करना पड़ेगा क्या एफिशिएंसी। तो मैंने बोला टोटल वर्क। यहाँ से अगर मैं टोटल वर्क की बात करूँ तो टोटल वर्क मेरे पास आता है कितना 24। तो मैंने कहा ए की कार्यक्षमता कितनी 3, बी की कार्यक्षमता कितनी 2 और तीनों की कार्यक्षमता 6। अगर तीनों की कार्यक्षमता 6 है तो सी की कार्यक्षमता कितनी आ जाएगी 1। सी की कार्यक्षमता कितनी आ जाएगी 1। और मैं आप लोगों से कहता हूं कि इन्होंने कितने रुपए में ठेका लिया 600 रुपए में। तो जो 6 यूनिट है वो कितने के बराबर आ गई 300 के बराबर। तो मैं कहता हूं 1 यूनिट कितने के बराबर आ गई 50 के बराबर। और आपसे पूछा क्या गया है कि सी का हिस्सा ज्ञात कीजिए। सी की यूनिट कितनी है 1, यानी सी को उसमें कितने रुपए मिलते हैं
50 रुपये। सी को उसमें कितने रुपए मिलते हैं? 50 रुपये। तो ये आपका क्वेश्चन है। तो एक क्वेश्चन हमारा और बचा है टाइम एंड वर्क से, तो एक क्वेश्चन हम कंप्लीट करते हैं, उसके बाद हमारा ये टॉपिक कंप्लीट है और फिर हम आगे जो टॉपिक चालू करेंगे वो पाइप एंड किचन, नल और टंकी। चलिए तो एक बार इस क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आप लोगों से क्या कह रहा है? ए किसी कार्य को अकेले 6 दिन में कर सकता है और बी अकेले किसी कार्य को 8 दिन में कर सकता है। ए और बी ने 3200 रुपये में कार्य करने की जिम्मेदारी ली और सी की मदद से उन्होंने 3 दिन में कार्य खत्म कर दिया, तो कुल राशि में सी का हिस्सा क्या होगा? सेम वैसा ही क्वेश्चन जैसा हमने पिछला क्वेश्चन किया था। तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, आप लोग इस क्वेश्चन को सोल्व कीजिए और कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए। तो अगर आपको क्लासें पसंद आ रही हैं तो उन्हें शेयर जरूर करिए। तो आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय।